वेरी गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का मतलब यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए। इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कल हमने ये पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है ना। तो आज हम उस सेंटर ऑफ मास को ऊपर एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि एनसीईआरटी से हैं और कुछ रेफरेंसेस से हैं। तो आप इनको समझने की कोशिश करिए और समझ आने के बाद अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है, कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म L-shaped lamina, L-shaped lamina with dimension as shown in figure. The mass of the lamina is 3 kg. मतलब ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया आपका C3। 0 0 पे हमने ओरिजिन ले लिया बेटे, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा 1 0, यहां पे क्या हो जाएगा 2 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटे 1 1, यहां पे क्या हो जाएगा x2 y1 और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे x1 और y2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब हर ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहां बन जाएगा बेटे? यहां। इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास इसके यहां पे और इस ब्लॉक का मास यहां पे ये बन जाएगा। तो 3 kg है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझो तो 3 मास में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 kg, तो 1 kg 1 kg 1 kg। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर आपके लिए हैं। बस आपने अपने लेक्चर के ऊपर ध्यान देना है। क्लियर? तो हम यहां पे कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं बेटे। x y C1 C2 और C3। क्लियर? x के लिए देखो बेटे, ओरिजिन से ये कितना आ रहा है 1/2। यहां से यहां तक ये 1/2 और यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा बेटे 3/2। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है? नोट करो, शाबाश। अब सेम y के लिए देखो C1 1/2, इसका भी क्या जाएगा 1/2 और यहां से यहां तक हाफ और यहां से यहां तक 1, तो कितना हो जाएगा 3/2। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व। अब एक्सियोम निकाल लो, सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस। तो m1 1 कितना हो जाएगा 1/2, 3/2 1 3/2 प्लस 1 1/2 ओवर में 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटे हाफ, 3/2 हाफ, ऐड कर लो कितना आ जाएगा 2 एलसीएम 1 3 3 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/1। तो इसका बन जाएगा बेटे 5/2 इंटू 1/3, मतलब 5/6 बन गया अलोंग x एक्सिस, अलोंग
एक्स एक्सिस। क्लियर, नोट करो बेटे, फिर वाई एक्सिस करते हैं। क्लियर, अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये मीटर में है तो ये मीटर यूनिट आ जाएगा। अब हम करें वाई सी ओ। तो YCM के अंदर C1 का मास 1 कितना है 1/2, C2 का मास 1 कितना है 1/2, C3 का मास 1 तो कितना है 3/2, और नीचे मास कितना हो जाएगा बेटे 1 + 1 + 1, तो ये भी वही सेम 5/2 ओवर में 3, तो ये आ जाएगा 5/2 × 1/3, तो 5/6 मीटर आंसर आ जाएगा। अब आप इसको नोट करें और सेकंड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है उसको करने की कोशिश करें। शाबाश। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि 3 वर्टिसेस 3, 4 and 5 kg are placed The 3 masses 3, 4 and 5 kg are located at the vertices of an equilateral triangle. Equilateral triangle बोल दिया तो मतलब ये एंगल 60 का बेटा। ये क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन अभी बता देता हूं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो, कहीं ना कहीं इसका सेंटर x के अलोंग तो हाफ में आएगा, इधर y एक्सिस के अंदर आएगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स बनाएं, 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे बेटे 1 0, और इधर से x क्या हो जाएगा इसके लिए 1 है। शाबाश, बनाइए कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बनाओ इसके। वन बाई टू, एक्स का हाफ हो गया बेटा इधर, और y का अगर हम निकालें तो ये हो गया O, ये हो गया C, ये B, तो इसको A ले लो बेटे, AB परपेंडिकुलर अपॉन में बेस OA परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 10 60, AB OA 10 60, OA की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 1/2 √3, तो ये बन गया बेटे √3/2। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। आपको 3 वर्टिसेस मिल गए ना, दिस दिस दिस। x का यहां पे कैसे निकाला, ये हाफ हो गया और ये आ गया आपके पास, तो अब XCOM तो M1 मान लो, किसी को भी आप मान लो, ये 3, ये 4 और ये कितना हो गया बेटे 5। एक वर्टिसेस पे 3 kg का मास है, दूसरे केजी पे 4 kg का मास है, और इस पे कितना है 5 kg का है। तो आप क्या करेंगे 3 × 0, C पे कितना है 5 × 1 प्लस 4 × हाफ ओवर में
3 प्लस 4 प्लस 5, 3 इंटू 0 0, 5 और इससे ये कट गया 2, 7, 3 4 7 प्लस 5, ये आ गया YCOM। सिमिलर प्रोसीजर लगाइए, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू रूट 3/2, ओवर में 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना आ जाएगा 0 0, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटे 2√3, कितना आ जाएगा 12, 6, तो √3/6। नोट करो बच्चे आंसर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं कहो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, शाबाश, नोट कर लो। देखिए रिपीट कर रहा हूं, 3 4 5 आप कहीं पे भी रख सकते हो, थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आएगा, बट जो करोगे वो स्टेप सही होना चाहिए। 3 इंटू 0, 5 इंटू 1, 4 इंटू 1/2, ओवर में टोटल मास, देन 3 इंटू 0, 5 इंटू 0, 4 इंटू √3/2, ये आंसर आपके पास आ गया। भी कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाएगा बेटे 7/12 और √3/6। शाबाश, नोट करो। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कि एक कोई मेटालिक शीट है लाइक दिस, इस मेटालिक शीट की टोटल लेंथ L, टोटल लेंथ क्या है L, और इसको बिल्कुल सेंटर से हमने बांट लिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटे L/2 और ये क्या हो जाएगा L/2। क्लियर? ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है बेटे। इसका मास, वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी दे रखी है ρ1 एंड ρ2। कल के लेक्चर में अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप कल पूछ सकते हो, या कल के लेक्चर को आप ऊपर जाके लिंक दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। रो इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का कॉन्सेप्ट है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे ρmv। क्लियर? तो इसका मास क्या हो गया बेटे m1, इसका मास क्या हो गया बेटे m2। अब मुझे एक चीज क्लियर करें कि इसको बिल्कुल इक्वल इक्वल वॉल्यूम में काटा गया है, तो इसका वॉल्यूम v, इसका वॉल्यूम v। तो कहता है सेंटर ऑफ मास इसके ओरिजिन से कैलकुलेट करें। शाबाश, पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इसको करके देखें। शाबाश, करिए। देखिए अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये L/2 हो गया, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या बन जाएगा L/4, L/4। क्यों? क्योंकि इसका हाफ हो गया तो सेंटर मिल गया। अच्छा, सेम ये भी L/4
और ये भी L/4। इसका मास यहां पे हो गया। लो जी, क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्व का मतलब कि अब सारा मास हमने कहा देख लिया, इसका मास m1, इसका मास m2, L/4 L/4, तो टोटल हो गया बेटा L/2। ओरिजिन यहां से है 0 0 से, ओरिजिन कहां से है 0 0 से, तो ये हो गया आपके लिए 0 0, और ये क्या हो गया बेटे L/2 इंटू 0। कहानी यहां पे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया कि m1 0, m2 L/2। देखो y एक्सिस तो है ही नहीं, तो y तो 0 हो गया, तो m1 निकाल लीजिए। रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू रो, तो m1 कितना हो जाएगा v1 रो1, और m2 क्या आ जाएगा बेटे v इंटू रो2। ओके, तो आपके पास इसका मास कितना आ गया बेटे, इसका मास आ गया आपके पास v इंटू रो1 v इंटू रो2। हो गया, डन। बस क्वेश्चन सॉल्व। एक्सीओएम क्या करोगे, m1 x1 m2 x2 ओवर में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो m1 कितना है अपने पास बेटे रो1 v, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे 0, रो2 v, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे L/2। क्लियर हो रहा है, नीचे m1 m2 रो1 v प्लस रो2 इंटू v, तो ये फंक्शन तो पूरा क्या हो गया बेटा 0, ये सारा फंक्शन क्या हो गया 0 हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, एक्सीओएम रो v L/2 ओवर v कॉमन निकाल लो, क्या गया रो1 प्लस रो2, v से v कैंसिल। अब आप कहोगे कि सर आंसर तो आ गया, L इंटू रो2 ओवर में 2 रो1 प्लस रो2, क्या गया आपके पास ये आंसर। मतलब आंसर अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहां से निकाला है बेटे, और हमें आंसर कहां से देना है ओरिजिन से, तो ये वाला हिस्सा कितना है L/4, तो XCOM L रो/2 2 रो1 प्लस रो2 प्लस क्या कर दोगे बेटे L/4, तो L/4 करोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम, इसका तो आ गया, चलो आप लोग कर लेना, कर लोगे शाबाश कर लेना। एलसीएम निकालो 2 और 4 का 4, रो1 प्लस रो2, ये आ गया 2L रो2 प्लस L 4 से 4 गया L रो1 प्लस रो2, दिस इज आवर आंसर। नोट करो बेटे, शाबाश। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और है, नोट कर लीजिए, वो भी एचसी वर्मा का क्वेश्चन है बेटे। देखिए
this one is a y axis and this one is a x axis, और इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है A, B, C, D। ठीक, यहां पे मास m, यहां पे मास 2m, यहां पे मास 3m और यहां पे मास 4m। क्लियर? सभी की साइड्स A, A, A और A है। डन? अब इसके ओरिजिन सॉल्यूशन करना है इसका सेंटर में। कल हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, पर सब पे वर्टिसेस पे मास क्या था, कहीं ना कहीं सेम था, m m m m। पर आज मैंने मास अलग अलग कर दिया है, तो सेंटर तो यहां नहीं आएगा, ये तो बात पक्की होगी। तो वर्टिसेस बनाओ, ओरिजिन पे 0 0, A0, AA और ये क्या हो जाएगा बेटे 0 A, लो है X CO। अब सिंपल सी कहानी है, क्या सिंपल सी कहानी है, M इंटू 0 x1 2m A 3m इंटू A 4m इंटू 0। नीचे कितना आ जाएगा बेटे m 2m 3m 4m। तो देखो ये 0 2m में 3m में 5m में m 2m 3m 7 और कितना हो जाएगा बेटे 10m। कैंसिल हो जाएगा ये, m से m 1 2, कितना आ गया बेटे a/2। तो x का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास a/2 पर आ गया। ठीक, YCOM की बात कर लो, YCOM तो m इंटू 0 2m इंटू 0 3m इंटू A 4m इंटू A। क्लियर? m 2m 3m 4m 0 0 3 और 4 7m में ओवर 10m m से m माइनस 7/10 A। तो कहीं ना कहीं ये हो गया 0.7, तो ये सेंटर तो ये हो गया, तो कहीं ना कहीं सेंटर से थोड़ा सा ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। समझ गए? शाबाश, नोट करो। ये भी SC वर्मा का बेटा क्वेश्चन है। अब हम थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कर कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है? ये ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया है कि एक ट्रायंगल है, x y, इसके ऊपर भी मास m है। क्लियर? इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60, इसकी वैल्यू भी L और L है। क्लियर? कहता है फाइंड द
सेंटर ऑफ मास of the given triangle. क्लियर? तो ये क्वेश्चन बेटे आप लोग करेंगे और आज का हमारा दूसरा लेक्चर है, तो इसको आप कंटिन्यू अपने नोट्स में बनाना शुरू करें। अब आपके लेक्चर आ रहे हैं कंटिन्यू, और इसके साथ मैं एक चैप्टर और स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर, वर्क पावर एनर्जी। तो 2 यूनिट आपके एक साथ चलेंगे, तो कैरी ऑन।